स्वागत करता हूं मैं आशीष आप सभी का आपके अपने इस हिंदी ज्ञान चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की हाल ही में हुई सत्र 2020 में हिंदी विषय की परीक्षा के एक टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक है वाक्य परिवर्तन का। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी अपने उत्तरों की जांच कर सकेंगे, साथ ही साथ ये भी जान सकेंगे कि आपको किस उत्तर पर कितने अंक मिले होंगे। इसके लिए आप इस वीडियो के अंत के बाद आप कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर लिखिएगा। उस उत्तर को लिखिएगा जिस उत्तर पर आपको थोड़ा डाउट हो या शंका हो कि आपको इस उत्तर पर कम अंक मिले होंगे या पूरे अंक काट दिए गए होंगे। तो मैं आपके कमेंट को ध्यान से पढ़ूंगा और आपको तुरंत वहीं जवाब भी दे दूंगा। साथ ही साथ आपको ये भी बतला दूं कि ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है जो आने वाले सत्र में हिंदी विषय की खासकर ग्रामर पोर्शन की तैयारी करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से वो ये जान पाएंगे कि किस लेवल के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं और हमें कैसे जवाब देना चाहिए ऐसे प्रश्नों का। तो चलिए ज़्यादा समय न व्यर्थ करते हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो ये हैं वाक्य परिवर्तन से संबंधित वो प्रश्न जो सत्र 2020 की हिंदी विषय की परीक्षा में आप सभी से पूछे गए थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपको जो प्रश्न पत्र मिला था उसके 3 सेट्स थे, सेट 1, 2 एंड 3, और हर सेट में ग्रामर पोर्शन से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए थे सभी अलग अलग थे। तो मैंने क्या किया है, इस वीडियो में उन सभी अलग अलग प्रश्नों को संकलित कर लिया है। आप सभी अपने प्रश्न पत्रों के अनुसार उत्तरों की जांच कर लीजिएगा। मैं एक एक करके सारे प्रश्न पढ़ते हुए चला जाऊंगा और उत्तर भी आपको बताते चला जाऊंगा। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि मैं इस वीडियो में डिटेल में ज़्यादा बात करने वाला हूँ नहीं। क्योंकि वीडियो हो जाएगा बहुत लंबा। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि मैं इस टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करूँ तो अलग से सेपरेट वीडियो बना दूँगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था वो ये था कि फिल्म शुरू होते ही दर्शक शांत हो गए, और इस वाक्य को बदलना था आपको संयुक्त वाक्य में। तो पहले तो ये वाक्य जो है वो है सरल वाक्य का उदाहरण, फिल्म शुरू होते ही दर्शक शांत हो गए। और संयुक्त वाक्य में बदलने के लिए हमें क्या करना होता है कि हमें बीच में एक संयोजक मतलब एक ऐसा शब्द जोड़ना होता है जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करें। तो सरल वाक्य में क्या होता है, एक उद्देश्य एक विधेय होता है, और इसको हम इस एक वाक्य को हम जो सिंपल सेंटेंस है इसको हम पहले 2 वाक्य में बदल देंगे और बीच में संयोजक शब्द जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर निकल आएगा। तो फिल्म शुरू होते ही दर्शक शांत हो गए, ये प्रश्न था। तो हम क्या करते, फिल्म शुरू होते ही को हुई में बदल देते हैं और इसके बाद और लगा देते और अब बाकी वैसे ही लिख देते तो हमारा उत्तर निकल के आ जाता है। तो उत्तर हमारा इस प्रकार होता कि फिल्म शुरू हुई और दर्शक शांत हो गए। ठीक है, तो ये सही उत्तर था। और आपने क्या लिखा है वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। जब मजदूरों को बोनस नहीं मिला तो वे हड़ताल पर चले गए, और ये उदाहरण है मिश्र वाक्य का और आपको बदलना है सरल वाक्य में। तो आपको जब तो ये सब हटा देना है और सिंपल सा एक सेंटेंस बना देना है जिसमें एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो। तो आप उत्तर इस प्रकार लिख सकते थे कि बोनस ना मिलने पर मजदूर हड़ताल पर चले गए, या इस प्रकार से भी ये उत्तर हो सकता था कि बोनस ना मिलने के कारण मजदूर हड़ताल पर चले गए। तो ये सही उत्तर आपका होता। चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अच्छी कविताएं भविष्य के लिए कुछ संदेश भी देती हैं। तो इस वाक्य को हमें बदलना था मिश्र वाक्य में, और मिश्र वाक्य में बदलने के लिए हम इस प्रश्न का उत्तर 2 तरीके से दे सकते थे। पहला तो ये कि वे कविताएं अच्छी होती हैं जो भविष्य के लिए कुछ संदेश भी देती हैं। पहला उत्तर तो ये हो गया। दूसरा ये कि जो अच्छी कविताएं होती हैं वे भविष्य के लिए कुछ संदेश भी देती हैं। तो होप आपने इन दोनों में से किसी एक उत्तर को ज़रूर लिखा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मूर्ति की आँखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था जैसा बच्चे बना लेते हैं। इस प्रश्न में हमें क्या करना था, इस प्रश्न में हमें आश्रित उपाक्य छांटना था और साथ में ये भी बताना था कि आश्रित उपाक्य का कौन सा भेद है। तो इसमें जो आश्रित उपाक्य है वो है जैसा बच्चे बना लेते हैं। अब उसके भेद का नाम था विशेषण आश्रित उपवाक्य। अब बच्चों हमें कैसे जानना चाहिए कि किसी वाक्य में आश्रित उपाक्य कौन सा है और
उसका भेद कौन सा है, ये सब जानने के लिए तो मुझे डिटेल में वीडियो बनानी पड़ेगी। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मुझे इस टॉपिक पर वीडियोज़ बनानी चाहिए या नहीं, तो मैं ज़रूर इस पर वीडियो बनाऊंगा आपके कहने पर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मैंने पुस्तकालय जाकर प्रेमचंद द्वारा लिखित गोदान उपन्यास पढ़ा और इसको बदलना था हमें संयुक्त वाक्य में। संयुक्त वाक्य में बदलने के लिए एक संयोजक शब्द लगा देना था हमें, और होप आपने लगाया भी होगा। तो आप इसका उत्तर इस तरीके से लिख सकते थे, या आपने लिखा होगा कि मैं पुस्तकालय गया और प्रेमचंद द्वारा लिखित गोदान उपन्यास पढ़ा। तो ये इसका सही उत्तर था। और अगला प्रश्न है कि उसने हेलमेट नहीं लगाया था इसलिए उसका चालान किया गया। ये बहुत ही सिंपल था और आपने अच्छे से कर भी लिया होगा। इसको हमें बदलना था सरल वाक्य में, और सरल वाक्य में बदलने के लिए हमें ये जो इसलिए वगैरह है ये सारी चीज़ें हटा देनी थी और सिंपल सा एक सेंटेंस बनाना था। तो उत्तर इसका है कि हेलमेट ना लगाने के कारण उसका चालान किया गया। तो इस तरीके से आपने इसको सरल वाक्य में बदल दिया होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता में हुआ था, और इस वाक्य को हमें बदलना था मिश्र वाक्य में। तो मिश्र वाक्य में बदलने के लिए आपने ज़रूर इसमें कि इत्यादि शब्दों का इस्तेमाल किया होगा, और इसका सही उत्तर जो है वो ये कि एक मान्यता है कि उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता में हुआ था। तो ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कभी कभी लगता है कि वे संकल्प से सन्यासी नहीं थे, और इसमें क्या करना था कि रेखांकित उपाख्य जो है उसका भेद का नाम हमें बताना है। तो रेखांकित उपाख्य इसमें क्या है, वे संकल्प से सन्यासी नहीं थे। तो ये तो उपाख्य हो गया, और इसके भेद का नाम हमें लिखना है। तो इसके भेद का नाम है संज्ञा आश्रित उपवाक्य। अब ये सारी चीज़ें आपको जाननी हैं अगर, कि कैसे हम किसी उपवाक्य का नाम छाँटें या हमें आना चाहिए, या उसके भेद का नाम हमें पता होना चाहिए। इसके लिए मैं ज़रूर डिटेल पे वीडियो बनाऊंगा आपके कहने पर। फ़िलहाल मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक दे देता हूं कि जहां भी किसी उपवाक्य से पहले अगर की जैसा शब्द आ जाता है तो वो वाक्य संज्ञा आश्रित उपवाक्य बन जाता है। बाकी मैं जब इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा तो डिटेल में आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, डिटेल में बारीकी से समझाऊंगा भी, और साथ में ट्रिक्स भी आपको दूंगा कि किसी वाक्य को देख करके आप कैसे उसमें से उपवाक्य छाँटें और कैसे उसका भेद का नाम बताएं। ठीक है, तो इस पर मैं ज़रूर डिटेल पर वीडियो बनाऊंगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था वो ये था कि गौरैया ने तिनका तिनका जोड़कर घर बनाया, और इस वाक्य को हमें बदलना था संयुक्त वाक्य में। और संयुक्त वाक्य में बदलने के लिए आपको पता ही है कि संयोजक शब्द हमें बीच में जोड़ देना होता है, और आपने किया भी होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर था वो ये कि गौरैया ने तिनका तिनका जोड़ा और घर बनाया। तो इस आसान तरीके से आपने इस प्रश्न को संयुक्त वाक्य में बदल दिया होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलो, हमें फिल्म देखनी थी इसलिए सिनेमा घर गए, और ये तो बहुत ईजी था क्योंकि इसमें हमें क्या करना था, सरल वाक्य में इस वाक्य को बदलना था, जो कि बहुत ईजी था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था कि हम फिल्म देखने सिनेमा घर गए। तो ये इसका सही उत्तर था। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि झूठ बोलने वालों पर कोई विश्वास नहीं करता, और इस वाक्य को हमें बदलना था मिश्र वाक्य में। तो मिश्र वाक्य में बदलने के लिए आपने इस प्रश्न का उत्तर इस तरीके से दिया होगा कि जो झूठ बोलते हैं उन पर कोई विश्वास नहीं करता, और होप आपने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया होगा। चलिए अब अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि ये था कि पिताजी को एहसास नहीं था कि दोनों का रास्ता टकराहट का है, और इसमें क्या करना था कि इसमें जो रेखांकित उपवाक्य है उसके भेद का नाम लिखना था। तो रेखांकित उपवाक्य इस प्रश्न में क्या है, दोनों का रास्ता टकराहट का है, ये रेखांकित उपवाक्य है। तो हमें इसके भेद का नाम उत्तर में लिखना था। तो इसके भेद का नाम है संज्ञा आश्रित उपवाक्य। जैसे कि मैंने आपको पहले भी जो ऐसा इसी से संबंधित एक प्रश्न आया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो उपवाक्य होता है उससे पहले अगर की जैसा शब्द आ जाए तो वो संज्ञा आश्रित उपवाक्य होता है। ऐसा ज़्यादातर वाक्य में होता है कि जहाँ आप की देखें तो आप उत्तर में संज्ञा आश्रित उपवाक्य लिख सकते हैं, लेकिन हर प्रश्न में ऐसा या हर वाक्य में ऐसा हो ये संभव नहीं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि की से पहले अगर इतना शब्द आ जाए, मतलब ऐसा आ जाए कि इतना की, तो वही
संज्ञा आश्रित उपवाक्य ना होकर के विशेषण आश्रित उपवाक्य बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको बारीकी से जाननी है, समझनी है अच्छे से, तो मेरी डिटेल्ड वाली वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। वो मैं तब बनाऊंगा जब आप कमेंट बॉक्स में मुझे बोलेंगे बनाने के लिए, मैं तभी इस पर वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको वाक्य परिवर्तन ये भी समझाऊंगा और उपवाक्य छाँटना भी बताऊंगा, और साथ में ये भी बता दूंगा कि आपको उसके भेद का नाम कैसे पहचानना है, और साथ में ट्रिक्स भी दे दूंगा ताकि आपसे जब भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएं तो आप कभी गलत ना करें। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और काफ़ी मदद आपको मिली होगी, और ये भी जानने को मिला होगा कि कैसे प्रश्न हमसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो जैसा मैंने आपसे पहले कहा था कि आपने जिस प्रश्न पर आपको शंका हो, डाउट हो, उस प्रश्न के उत्तर को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि कितने अंक आपके कटे होंगे या आपको पूरे अंक मिले होंगे। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना उत्तर लिखिएगा, जिसे मैं ध्यान से पढ़कर आपको रिप्लाई कर दूंगा।